वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमें हमारे कोयटा के ब्यूरो चीफ अली शाह बताया था कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये क्लेम किया कि नवाब अकबर बुगटी कत्ल केस में कुछ पेशरफ्त हुई है। असल बिजेंद्र साहब, क्या पेशरफ्त हुई है? अमन अमान बेहतर हो गया है? पेशरफ्त क्या हुई है? देखिए, मैं अब तो खैर जमील बुगटी साहब खुद भी ऑनलाइन हैं। देखिए, मेरा मसला ये है कि जमील बुगटी साहब ने जो केस फाइल किया था उसमें बेसिक प्ली ये था कि जी ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें जाम साहब का भी शायद नाम है। तो प्ली ये था कि जी इनकी कैबिनेट ने अप्रूव किया है। अब जो सूरत, ये जो कैबिनेट है 8-10 आदमियों को चेंज करके बाकी जितने लोग हैं इंक्लूडिंग जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ये वही कैबिनेट है जिसने वहां पे अकबर बुगटी साहब के इलाके में ऑपरेशन की इजाजत दी थी। उसी ऑपरेशन के नतीजे में नवाब साहब शहीद हुए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वही मिनिस्टर्स, वही कैबिनेट जो ऑलमोस्ट इट्स 80-85% है, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, उसमें पेशरफ्त आएगी। मेरी समझ में ये नहीं आती, एक फौज के खिलाफ, और फिर वही कैबिनेट जो इस अप्रूवल में हिस्सेदार है और वो अब आके इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। आई डोंट थिंक। आपके समझ नहीं आता? जमील बुगटी साहब, आपकी समझ में आता है अगर फाइनेंस मिनिस्टर ये कहें कि पेशरफ्त हुई है इस कत्ल केस में? मेरा ख्याल है फाइनेंस मिनिस्टर साहब के जेब में पैसे बहुत ज्यादा आ गए हैं, वो खुशी से दिमाग खराब हो गया उसका। और जहां तक के केस की बात है, आसिफ साहब ने आपको देखें बिल्कुल सही कहा कि वही कैबिनेट जो है 90% ऑफ द कैबिनेट इज द सेम वन विच वाज देयर व्हेन परवेज मुशर्रफ वाज ऑन पावर, और इन्होंने दस्तखत करके दिए हुए हैं वो उस टाइम कि जी आप अकबर बुगटी के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन करें। तो इनसे हम क्या तवक्को कर सकते हैं? ये अपनी लूट खसूट में लगे हुए हैं। ये है एमएमए है, जो अभी एमएमए टूट गई है, उसमें कोई नजरियाती जमहूरियत इस्लाम नजरियाती हो गई है, कोई जमात इस्लामी अलहदा हो गई है। वो अपना उनको भी अकबर बुगटी के कत्ल का गम पड़ गया एकदम, और बलोचों के साथ हमदर्दी हो गई है। फिर हमारे दूसरा जो अवामी पार्टी है, नेशनल पार्टी जो है अवामी, तो बहुत है वो इसरार वेरी वाली पार्टी, वो भी उस काबीना का हिस्सा थी जिसने मेरे वालिद के खिलाफ दस्तखत किए हुए थे। आज ये सारे के सारे वही बैठे हुए हैं, तो इनसे आप क्या तो मैं क्या तवक्को करूंगा कि ये मेरे वालिद के कातिल को लाएंगे कभी इंसाफ के कटेरे में? नहीं। जमील बुगटी साहब, अगर इस केस में इंसाफ होता है, कातलों को कटहरे में लाया जाता है, तो क्या बलूचिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे? टारगेट किलिंग्स में कमी आएगी? अमन अमान बेहतर होगा? नहीं, टारगेट किलिंग जब आप कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय टारगेट किलिंग? देखें, बलूचिस्तान में हमारे बलोच भाई मारे जा रहे हैं, हमारे सेटलर्स मारे जा रहे हैं, हमारे वो भी भाई हैं हमारे। बात यह है कि ये बड़ी आसान बात है कि टारगेट किलिंग खत्म हो जाएगी। बलूचिस्तान का इश्यू जो है वो ये नहीं है कि जी मेरे बाप के कातलों को कटेरे में लाएंगे तो जी सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, बात उससे बहुत आगे निकल चुकी है। अब बलोच जो है वो आजादी से कम किसी बात पे तैयार होने के लिए, बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे भाई हैं, आसिल साहब मेरे बड़े हैं, मैं इनको बहुत इज्जत करता हूं, इनकी पार्टी का भी। बाकी जो हमारे दूसरे पार्टी हैं अख्तर मेंगल वाले, वो अभी जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर रहकर बलूचिस्तान के हकूक की बात की जाए और बलूचिस्तान के हकूक मिलने चाहिए, दिस इज विशफुल थिंकिंग। ये 63 साल हमारे बड़ों ने किया, मेरे वालिद ने किया, हासिल साहब के वालिद ने भी कोशिश की, हमारे जितने भी बुजुर्ग लीडरान थे सब ने कोशिश की, वो कोई बात नहीं बनी। एस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की, वो उसको अपना एजेंडे से वो हटी नहीं है। तो बलोच जो हैं, मैं अपने भाइयों से सिर्फ ये जमील बुगटी साहब, नवाब अकबर बुगटी साहब तो कायदे आजम के साथ खड़े थे। अगर एस्टेब्लिशमें अपने उससे नहीं हटी, तो आप क्यों हट रहे हैं अपने वालिद साहब के मौक़िफ़ से? साथ आप लोगों ने क्या किया पाकिस्तान में? आप मेरे को ये मत बताएं कि मेरा बाप कायदे आजम के साथ फोटो था। मेरे बाप ने पाकिस्तान को वोट दिया, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। बट व्हाट डिड यू डू विथ माय फादर?
آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ تو یہ وہ وقت چلا گیا ہے، ابھی ختم، وہ بات ہی علیحدہ ہو گئی ہے. There is no love. یہ جو کچھ ہوا اس کا قصوروار کون ہے؟ جمیل بگٹی concerned. صاحب قصوروار کون ہے اس کا؟ جی کس پہ قصور ہے اس کا؟ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے آپ کا، آپ پاکستانیوں کا قصور ہے. اسٹیبلشمنٹ سے مراد کیا ہے آپ کی؟ اسٹیبلشمنٹ کی مراد وہی ہے جو پاکستان کا چلا رہے ہیں، جو حکومت کر رہے ہیں، جو پس پردہ بیٹھ کے سب کچھ کرتے ہیں. آپ کو ابھی آپ 63 سال کے بعد آپ ان سے پوچھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کون ہے. This is very surprising. I'm sorry. جی جمیل بگٹی صاحب، You know very well who the establishment is. I also know establishment کون ہے. شاید ہماری عوام کو نہیں پتا جمیل بگٹی صاحب، میں ان کے لیے جاننا چاہ رہا تھا کہ شاید ان کو آپ بتا سکتے. پروگرام رپورٹر میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. عثمان کا ہم نے یہ بھی سنا کہ آل پارٹیز کانفرنس کا بھی کوئی کلیم کیا گیا، کیا ایسی کوئی کانفرنس ہوئی ہے؟ جناب یہاں پہ تو ہمیں معلومات نہیں کہ کہاں ہوئی ہے یہ کانفرنس جو ہے. البتہ جب بلوچستان کی محرومیوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، یا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ مشکلات میں جو ہے پشتون عوام ہے، پشتون ملت ہیں، کیونکہ ہمارے وطن آپ کو نے جو پہیا ہے جام ہڑتال بھی تو کی تھی، اس کا کیا بنا؟ تو پیجام ہڑتال تو پاکستان کے تاریخ میں، صوبے کے تاریخ میں زبردست ہڑتال تھا. تو ابھی اس کے نتائج آ رہے ہیں. آج سینٹ میں جو ہے سب پارٹیوں نے ہماری مدد کی، تو پھر آج وزیر اعلیٰ نے ہماری مطالبے کی حمایت کا اعلان کیا. میں دوسرے مسائل پہ آ رہا ہوں، آپ سے کچھ ٹائم لوں گا. گزارش ہے آپ سے جناب، پاکستان میں پشتون جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہے. خیبر پشتونخوا، یہاں پہ بلوچستان میں پشتون بیلٹ، جنوبی پشتونخوا، 12 اضلاع، وہاں پہ فاٹا جسے ہم قبائلی علاقے آپ لوگ سمجھتے ہیں، اٹک، میوالی. ہمارے وسائل پہ جو ہے ہمارے اختیار ہے نہیں. پھر یہاں پر جو ہے پشتونخوا وطن میں جو ہے دہشت گردی ہے، جو ہر روز 40-50 پشتون جو ہیں دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں. کراچی کا جو میں پشتونوں کے قتل عام ہو رہے ہیں. نوزادہ جمیل بگٹی صاحب نے کہا کہ بلوچ اور سیٹلر یہاں پہ بلوچستان میں مارے جا رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. یہاں پہ پشتونوں اور ہزارہ برادری کو بھی یہاں پہ مارے جا رہے ہیں، اس کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. یہاں اس صوبے میں جو ہے افواہ برائے تاوان کا کاروبار جو ہے حکومت کی سرپرستی میں جاری ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. عثمان کاکڑ صاحب اس پہ واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.